हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम प्रॉमिस फंक्शन को टाइपस्क्रिप्ट में कैसे वैलिडेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें पेरेंट में एक फंक्शन होता है, उसे चाइल्ड में लेके जाना होता है और वो फंक्शन एक प्रॉमिस फंक्शन होता है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस का भी कंसेप्ट होता है जिसका यूज करके हम उस फंक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए इस चीज को वीडियो के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बना रखा है। अब मैं इस एपीआई को ले लेता हूँ और एपीआई को कॉल कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर फेच एपीआई रिस्पॉन्स करके एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं डेटा को निकाल लेता हूँ इसके अंदर। मैं इसके अंदर फेच फंक्शन कॉल कराता हूँ और इस एपीआई को इसमें पेश कर लेता हूँ और इसमें डेटा रिटर्न कर देता हूँ, डेटा डॉट जेएसएन। इसमें असिंक अवेट का यूज कर लेते हैं। ये प्रॉमिस फंक्शन बन गया हमारा। लिस्ट के नाम से एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। इस कंपोनेंट में रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट एक फंक्शन कंपोनेंट है। रिएक्ट डॉट एफसी और इसके अंदर रिएक्ट डॉट प्रॉप्स विद चिल्ड्रन क्योंकि कंपोनेंट है। अब इसमें मैं एक डमी एचटीएमएल रिटर्न कर देता हूँ। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। पहले हम इस फंक्शन को पास करते हैं और कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। शो लिस्ट के अंदर हम फेच एपीआई रिस्पॉन्स को वहाँ पे हमने पास तो कर दिया लिस्ट के फेच एपीआई रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं। लिस्ट प्रॉप्स करके एक इंटरफेस बनाए और इस इंटरफेस को कॉल कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन लेता हूँ जो रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है। वहाँ पे भी हमने ऐसा था कि फंक्शन था जिसके अंदर रिटर्न प्रॉमिस था, तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। हमने इसे फंक्शन एज अ फंक्शन बनाया, इसमें रिटर्न प्रॉमिस किया। अब प्रॉमिस भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसके अंदर एक इंटरफेस बना लेता हूँ। इस इंटरफेस का नाम इसके अंदर हम टू डू पास कर देते हैं क्योंकि जो एपीआई है वो हमें टू डू की लिस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर टू डूज के अंदर टू डू और एक एरे, जो एरे फॉर्मेट में प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टू डू की लिस्ट दिखाई दे रही है जिसके अंदर टू डू के अंदर एक एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। आईडी टू डू कंप्लीटेड एंड यूजर आईडी। इसे हम यहाँ वैलिडेट कर लेते हैं। आईडी यहाँ पे नंबर, टू डू एक स्ट्रिंग, कंप्लीटेड बुलियन और यूजर आईडी एक नंबर। हम इस एपीआई में से डेटा गेट कर लेते हैं। एक स्टेट बनाते हैं, गेट डेटा सेट डेटा और यूज स्टेट। अब यूज स्टेट भी वैलिडेट करना पड़ेगा, टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। इसके अंदर टू डू और ये ब्लैंक एरे हम पास कर देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम ब्लैंक एरे पास कर देते हैं और यूज इफेक्ट चला के हम डेटा निकाल लेते हैं। फेच एपीआई रिस्पॉन्स को कॉल करने वाला हूँ। इसे मैं प्रॉप के थ्रू निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे कॉल कर देता हूँ। जो भी डेटा आएगा एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है डेटा। यहाँ पे देखिए हमारा ये डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को हम सेट डेटा में भेज देते हैं। इसमें से मैं एरे भेजनी है तो ऑप्शनल चेनिंग ऐड कर देता हूँ। अब इस डेटा को हम प्रिंट करा देते हैं। ये देखिए हमारा डेटा आ गया। इसके अंदर हम ये की भी प्रिंट करा देते हैं। इंडेक्सिंग ले लेते हैं इसकी। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेरेंट फंक्शन से अगर किसी प्रॉमिस फंक्शन को चाइल्ड में ले जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट में तो किस तरीके से वैलिडेट करेंगे। सपोज आपको ये नहीं पता है कि आपके पास में एपीआई से क्या डेटा आने वाला है, तो आप प्रॉमिस के साथ जेनरिक का भी यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।